ओके, जस्ट इन केस एनीवन इज वाचिंग द रिकॉर्डिंग, तो यार थोड़ा पढ़ा दिया पहले, एंड देन वी रियलाइज्ड कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि भाई सारी क्लासेस अटेंड की हो। एनीवेज देखो, नोट्स तो मिल ही जाएंगे यार हर किसी को, किसी को कोई ऐसा डाउट कुछ रहेगा। भी नहीं पढ़ा है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो वैसे भी नहीं पढ़ाते अपन, सिंपल चीजें हैं भाई, फिजिक्स इज पूरा सिंपल, बाकी और सब्जेक्ट्स होते होंगे डिफिकल्ट। चलो एनीवेज, तो अजम्पशन यहाँ पर क्या रहेगा तुम्हारा, अजम्पशन इज कि भाई नो हीट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट और गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, देयर इज नो हीट लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट और गेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वैसे बाकी टीचर्स के साथ भी होता होगा ऐसा कभी कभी कि रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए, कि कभी नहीं हुआ? Sir, rarely, sir. Rarely. Sometime 1 or 2 times. सर हो तो जाए कोई ना कोई याद दिला देते हैं। Yes, sir. आज किसी ने याद नहीं दिलाया, ऐसा क्यों? सर कुछ सब ज्यादा मग्न थे, आप पढ़ा रहे थे ना। हाँ सर। हाँ सर। सब पढ़ाई में मगन हो गए। चलो एनीवेज, अब देखो यहाँ पर दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बता देता हूँ, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि भाई जो टोटल हीट मिली है इस सिस्टम को दैट इज 0। हाँ कि ना, सही बात है? क्या बोलते हो? यस जो जो हीट सिस्टम को मिली है वो 0 है, मतलब हीट जो पहले सैंपल ए को मिली है और सैंपल बी को जो मिली है टोटल 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, सैंपल ए की मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू उसका चेंज इन टेम्परेचर प्लस दूसरे सैंपल की मास इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू उसका चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या आएगा, एम एस। अब यहां पर डेल्टा टी लिखा है कि मैंने ये बोला कि दिस इज द लॉस इन टेम्परेचर, मैंने क्या बोला, सीधा सीधा डेल्टा टी बोला, हाँ कि ना? हाउ डू यू फाइंड डेल्टा टी? हाउ डू यू फाइंड डेल्टा टी? फाइनल माइनस, सर डेल्टा टी फाइनल। हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल टेम्परेचर इज टीएम, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर फॉर ए? T1 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 प्लस M2S2 into delta TB. Tm What is minus the T2 exactly final minus initial? Final minus initial change हमेशा final minus initial से ही आता है। ओके, तो डेल्टा टी की जब हम बात करेंगे तो उसमें फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से लिखेंगे। जस्ट एक मिनट रुको। बट सर क्योंकि एक हीट लूज कर रहा है तो एक का तो नेगेटिव आएगा ना। नहीं 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 नहीं, सुनो, अच्छा तुम वैसे बोल रहे हो, एक का, हाँ हाँ करेक्ट, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव और टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो चलेगा क्या अपने को? तो जिसका भी T1 या T2 जो भी ज्यादा है that will उसका Tm minus that will be negative, तो वो Exactly, साइड exactly. जाके पॉजिटिव हो जाएगा and we'll get the same thing. करेक्ट, तो यहाँ पर एक का नेगेटिव आएगा एक का पॉजिटिव आएगा तो टोटल 0 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली यहाँ से वही चीज आ जाएगी, यहाँ से वही चीज आ जाएगी फाइनली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके टीएम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ये बताओ। हाँ सर। अब देखो दोनों तरीके सेम है वैसे तो, बस डिफरेंस क्या है, एक बोलता है कि भाई मैं कुछ भी साइन वाइन के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं सीधा ही बोलूंगा पहले वाले को कितनी हीट मिली और दूसरे वाले को कितनी हीट मिली, टोटल 0 होना चाहिए। क्यों? बिकॉज बाहर से तो कोई हीट आई ही नहीं, तो हमारे सिस्टम को हीट 0 मिलेगी। ये सेकंड मेथड बोल रहा है, पहले वाले को इतनी हीट मिली दूसरे वाले को इतनी हीट मिली। ये हो सकता है पॉजिटिव आएगा, ये हो सकता है नेगेटिव आएगा। जिसका टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव हीट मिली है ऑफ कोर्स, जिसका बेचारे का टेम्परेचर घट रहा है उसको ऑफ कोर्स नेगेटिव हीट मिलेगी। बट इस मेथड में तुम्हें टू बी ऑनेस्ट कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कौन सा टेम्परेचर बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, तुम सीधा लिखोगे फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज द चेंज इन टेम्परेचर। हर एक सब्सटेंस के लिए ms डेल्टा टी लिखोगे विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी साइन, सीधा ऐड करोगे सारे ms डेल्टा टी को और 0 कर दोगे। दिस इज द टेक्निक। सही है सर मेरे को ना फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं समझा, क्यू सिस्टम इज QA प्लस। ठीक है, देखो हाँ ऐसे सोचो कि भाई मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, मैंने अगर
बाहर से कोई हीट नहीं थी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इसको जो हीट मिली प्लस इसको जो हीट मिली दैट इज 0? ये बताओ, इसको जो सिस्टम को हम जो हीट देते हैं वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हाँ कि ना? हाँ सर। हमने सिस्टम को जो हीट दी है वो इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कहना है से मैंने सिस्टम को जो हीट दी है दैट इज इक्वल टू जो ए को मिली प्लस जो बी को मिली, हाँ कि नहीं? हाँ सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई ए को जो हीट मिली है प्लस बी को जो हीट मिली है दैट इज इक्वल टू द heat that the system has absorbed from the surrounding, which in this case is 0. तो A को जो heat मिली और B को जो heat मिली, that is the total heat that the system has gained. आगे ना, और एक्सटर्नली कुछ हीट नहीं दे रहे, इसलिए 0 ना? इसलिए 0 एग्जैक्टली। वही हमारा जो सिस्टम है उसने बाहर से कोई हीट ली भी नहीं और बाहर सराउंडिंग को हीट दी भी नहीं है। There is no heat lost to the surrounding and there is no heat gained from the surrounding. फॉलो हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है भाई? जल्दी बताओ सब लोग। हाँ सर। So can we also think of it that how much ever heat is gained by lost by A, that much only will be gained by B. So basically, like lost is released, so we can think of it to be negative, and whatever is gained will be positive. So some हाँ वैसे net भी बोल it सकते will हैं, be 0. हाँ वैसे भी बोल सकते हैं कि भाई ए ने जो हीट लूज करी वो बी को मिली है सीधा, बाहर से कुछ नहीं आया, तो इसका और इसका एडिशन 0 होगा। इसका हीट मतलब इसको जो हीट मिली है वो नेगेटिव है बिकॉज असलियत में इसने लूज करी है। Lose gain. इसको जो हीट मिली है वो पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, दोनों का एडिशन 0। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सर पर एक चीज, जब आपने पहला स्टेटमेंट लिखा मेथड 1 का, तो उसमें आपने कंसीडर किया लॉस्ट और गेन क्या है, तो साइन उसके हिसाब से रखा, बट यहाँ पे सीधा फाइनल माइनस इनिशियल क्यों किया दोनों तरफ? अरे देखो यहाँ पर क्या था, मुझे सीधा ये सोचना है कि भाई हर एक को एक्चुअल में कितनी हीट मिली है, ठीक है? तो ये बताओ जो भी टेम्परेचर लूज कर रहा है उसको हीट सच में पॉजिटिव मिली है कि नेगेटिव मिली है? ये बताओ, ये बताओ। मान लो नेगेटिव। तुम ये बताओ, ए को अगर हीट मिलेगी पॉजिटिव हीट मिली तो इसका डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। अगर इसको एक नेगेटिव अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो इसका डेल्टा टी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यस सर। मतलब हीट लूज किया ना? एग्जैक्टली हीट लूज किया। बट यहाँ पर क्यू का मतलब क्या? क्यू का मतलब हीट गेन्ड बाय द सिस्टम, है ना? क्यू का मीनिंग हमेशा हीट गेन्ड बाय द सिस्टम होता है इन दीज इक्वेशंस। Q is equals to ms delta t। इसमें हम बोलेंगे Q is the amount of heat that we have supplied to the system, जिसकी वजह से डेल्टा टी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव Q दिया सिस्टम को तो डेल्टा टी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव Q दिया सिस्टम को तो डेल्टा टी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर मैं वही देख रहा हूँ कि यार एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, टोटल 0 कर रहा हूं मैं। यहाँ पर हम जस्ट इंश्योरिंग कि भाई लॉस इज इक्वल्स टू गेन, लॉस इज इक्वल्स टू गेन। Got it. यहाँ पर लॉस और का जो मैग्नीट्यूड, अपने एक मिनट है, यहाँ पर लॉस का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू गेन का मैग्नीट्यूड, ये करना है एक तरह से। एंड आई एम इंश्योरिंग कि भाई ये चीज पॉजिटिव बन जाए, ये चीज भी पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव होता है। यहाँ पर नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इक्वल्स टू 0 करना है, बट उसके लिए लकीली सोचना नहीं पड़ता है, सीधा ms डेल्टा टी लिखो, अपने आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आएगा अपने आप। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। तो अब देखो सुनो, यहाँ पर दोनों में से कौन सा कहां पर काम करेगा मैं वो भी बता देता हूँ। जब मल्टीपल लिक्विड्स दिए होंगे ना तब ये वाली चीज बेटर काम करती है, ज्यादा आसान लगता है। जब सिर्फ 2 लिक्विड्स दिए हो तो ये ज्यादा आसान लगता है। मान लो ये 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये 0 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो तुम समझ जाओगे कौन हीट लूज करेगा कौन गेन करेगा। तो तुम So यहाँ पर कर देना। multiple liquids means we have to add all of them, right? And basically equate them to 0. लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड सी, लिक्विड डी, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, इन सबको मिला रहे हैं। कैन यू इवन गेस अबाउट द फाइनल टेम्परेचर कि वो कितना होगा? So it may be around 15. नहीं, कुछ भी हो सकता है 0 to 30 के बीच में। हाँ, हाँ, yes, 0 to sir. 30 के बीच में 30. कुछ भी। 0 to 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है।
तो हमें Yes, पता sir. नहीं कि भाई बी और सी में से कौन सा हीट लूज कर रहा है, कौन सा गेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर 15 आ जाए तो बी ने हीट गेन करी, सी ने लूज करी। बट अगर मान लो फाइनल टेम्परेचर 25 आ जाए तो मतलब इन दोनों ने हीट गेन करी है। तो Yes, जब sir. बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं ना, तब हमें फाइनल टेम्परेचर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है। तो हम फिर ये नहीं सोच पाते कि यार कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। तो वैसे केस में हम सीधा ये बोलते हैं, इसने जो हीट गेन करी प्लस इसने जो हीट गेन करी प्लस इसने जो हीट गेन करी प्लस इसने जो हीट गेन करी, दैट इज इक्वल टू द टोटल हीट गेन्ड बाय द सिस्टम एंड दैट शुड बी 0। तो उस समय पे ये वाला जो तरीका है ये ज्यादा बेटर काम करता है, ज्यादा आसानी से तुम्हें आंसर देता है। ये वाला तरीका भी आंसर देगा, सुनो, Okay. ये वाला तरीका भी आंसर देगा, बट वो सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। हायर बोलो। और मैं बोल रहा था फॉर जो आपने मेथड 1 बोला है, और आपने बोला ना सोचना पड़ेगा which will be greater, कौन लूज करेगा वो, that is not necessarily required, क्योंकि अगर even if T1 is अभी less मैं than बताता हूँ। T2 दोनों हाँ, नेगेटिव आ जाएगा एंड कट अब मैं वही जाएगा। बोल रहा हूँ कि तुम जो बोल रहे हो मुझे पता है कि यू कैन अज्यूम कि यार फाइनली ये टेम्परेचर है, यू कैन अज्यूम कि यार फाइनली लेट्स से टीएम टेम्परेचर है, एंड तुम मान लो कि यार वो बीच में है। तुमने अगर उसको यहाँ पर बीच में मान भी लिया ना और फिर कैलकुलेशंस कर दी तो भी टीएम की वैल्यू 25 आ सकती है, एकदम सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। बट लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार मैंने तो बीच का टेम्परेचर माना था बट ये तो 25 आ गया, क्या लोचा हो गया, समझ रहे हो? तो वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आई डोंट वांट दैट कंफ्यूजन। ओके सर। एनीवेज केमिस्ट्री में भी आई थिंक दोनों ही तरीके सिखाए होंगे तुम लोगों को। Sir, this is for non-reacting mixtures, right? हाँ यस, वो बताना भूल गया मैं कि यार ये ऐसे मिक्सचर के लिए जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उनके लिए, बिकॉज अदरवाइज ये थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बदल जाता है। बिकॉज रिएक्शंस में हमेशा हीट लॉस्ट और हीट गेन आता ही है यार, या तो सिस्टम को हीट लूज करेंगे या फिर हीट गेन करेंगे फ्रॉम द सिस्टम, सॉरी फ्रॉम सराउंडिंग। Yes. So multiple body system के लिए method 2 ही ज़्यादा effective है ना? यस, Okay. कॉपी हो गया, सवाल दे दो। Yes, sir. और यार ऐसा तो हाँ नहीं है सर, तुम में से हो कुछ गया। लोग, हाँ एक मिनट, तुम में से ऐसा तो नहीं है कुछ लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे थे कि भाई रिकॉर्डिंग मिलेगी अभी क्या सुनना है? देखो अगर वैसा है तो अभी भी पूछ सकते हो, कोई पेज लेट से पर्टिकुलर तुम्हें समझ में ना आया हो, मैं अभी भी समझा सकता हूँ। लेट से तुमने ये सोचा कि यार अभी तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली आज स्टार्ट नहीं हुई सही टाइम पे। अब एक मिनट, थम्स डाउन कौन दे रहा है भाई? एनीवेज ये रहा सवाल। सर स्टार्टिंग क्या क्या? सर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आपने क्या कराया था? स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में सबसे पहले तो एक सवाल करवाया था, ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये वाला सवाल, ये सवाल करवाया, इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। और यस फिर उसके बाद ये लॉ ऑफ मिक्सचर्स पढ़ाया था। मैं इनफैक्ट एक और काम कर सकता हूँ, मैं एक और काम कर सकता हूँ, मैंने लास्ट ईयर के बैचेस में जो क्लास ली थी उस टाइम जो रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग भेज सकते हो ताकि सेम चीज तुम वहां से पढ़ पाओ एटलीस्ट, चलेगा? क्योंकि आज शुरू का पार्ट थोड़ा मिस हो गया, वो वहां पर पढ़ा होगा। सर आप वो क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा रिपेयर हुआ है। करते हो? ओ सॉरी,
आंसर चार्ट पे भेज दे। 1 minute. दो मिनट और दे रहा हूँ, उसके बाद चार्ट बॉक्स चेक करूंगा। देखो अभी तक फेस चेंज वाला पार्ट नहीं आया, तो अभी तक आसान है सब, यहां तक सबको समझ में आना चाहिए। अभी तक सिर्फ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया एंड दैट इज वो इंटीग्रेशन वाला, उसके अलावा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। और Sir, I thought that this chapter was very easy. इट इज compared to वेरी other. Very easy, right? Okay. इट इज वेरी इजी। पूरा थर्मोडायनेमिक्स आसान है एक्चुअली, बस वही कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बट उन सारे कंसेप्ट्स की फील आ जाए तो बहुत आसान है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलार हीट कैपेसिटी है, लोग क्या करते हैं इनकी डेफिनेशन रट लेते हैं, इनका मीनिंग नहीं पता होता, तो फिर दिक्कत आती है उनको। सर विस्कोसिटी बहुत टफ है क्या? नहीं यार वो भी आसान है, बट विस्कोसिटी का अभी क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? अभी तो फ्लूइड मैकेनिक्स भी चालू नहीं हुआ तुम्हारा। हम लोग को केमिस्ट्री के सर ने बोला कि इसमें सिखाएंगे। किसमें? फिजिक्स में? हाँ हाँ फिजिक्स में सिखाएंगे, बट फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइम सिखाते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के टाइम, व्हिच कम्स आफ्टर फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब डिपेंड करता है, कोई टीचर फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ पढ़ा देता है, कोई प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ पढ़ाता है। सर हो ठीक है, मैं अज्यूमिंग कि सब लोगों का हो गया है। कौन से तरीके से करना चाहते हो, मेथड 1 की मेथड 2, कौन सा चाहते हो? मेथड एक काम करता हूँ, दोनों तरीकों से करके दिखा देता हूँ जल्दी से। आसान सवाल है, दोनों तरीकों से जल्दी से करके दिखा देता हूँ, सब लोग सुन लेना। सर आंसर क्या है? 56.67। दी आंसर, हाँ 56.67 आंसर है। सो पहले मैं मेथड 1 से कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों जगह पे पानी दिया है और मुझे पता है कि एक साइड गर्म पानी है, एक साइड ठंडा पानी कंपैरेटिवली, तो मिक्सचर बीच में कहीं पर बीच का कुछ टेम्परेचर लेगा। सो फाइनल टेम्परेचर लेट्स से टी। यहाँ पर 10 ग्राम पानी है, यहाँ पर 5 ग्राम पानी है। तो अभी मैं क्या बोलूंगा कि भैया गर्म पानी ने जो हीट लूज करी है, ठंडे पानी ने वो हीट गेन करी, और फाइनली ये प्रोसेस चलता गया जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया। ये हीट लूज करता जाएगा, ये गेन करता जाएगा, ये हीट लूज करता जाएगा, ये गेन करता जाएगा। कब तक चलेगा ये प्रोसेस? जब तक कॉमन टेम्परेचर अटेन ना हो जाए, फिर उसके बाद हीट एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 ग्राम इसकी मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टेम्परेचर का ड्रॉप चाहिए अब यहाँ पर, तो बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर करूंगा मैं। दिस इज नॉट डेल्टा टी, दिस इज एक्चुअली माइनस डेल्टा टी। डेल्टा टी तो टी माइनस 70 होता। यहाँ पर मैं जानबूझ के अपना दिमाग चला रहा हूँ एक पॉजिटिव नंबर लाने के लिए कि भाई टेम्परेचर कितने से गिरा है। फिर यहाँ पर क्या है, 5 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू गेन इन टेम्परेचर, बड़ा टेम्परेचर माइनस छोटा टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या होगा, एस डब्ल्यू कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू 70 माइनस टी इज इक्वल टू टी माइनस 30। तो यहाँ पर आएगा मेरे पास 140 माइनस सॉरी प्लस 30 इज इक्वल टू 3t। तो टी की वैल्यू 170/3 आ गई है, तो ये 56.67 के आसपास आ जाता है। और ऑफ कोर्स डिग्री सेल्सियस में लिए मैंने सारे टेम्परेचर्स, तो वही यूनिट रहेगी यहाँ पर। दूसरा तरीका क्या होता, मेथड 2। मेथड 2 बोलता है कि भाई वापस से सेम चीज कि भाई सिस्टम को जो टोटल हीट मिली है वो 0 होनी चाहिए।
हमारा जो सिस्टम है A प्लस बी का, उसको टोटल जो हीट मिली वो 0 होनी चाहिए, और वो हीट बट जाती है A और B में। सिस्टम को जो हीट मिली उसका कुछ हिस्सा A को मिला, कुछ हिस्सा B को मिला, टोटल 0 होना चाहिए। अब A को जो हीट मिली है दैट इज उसकी मास विच इज 10 ग्राम इनटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी निकाला जाता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर से, प्लस अगले वाले के लिए भी एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी कैसे निकाला जाता है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर से, और टोटल यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर वापस से क्या होगा, एस डब्ल्यू कटेगा, इसको 1 बना दोगे, इसको 2 बना दोगे, तो तुम्हारे पास आएगा 2t माइनस 140 प्लस t माइनस 30। तो 2t माइनस 140 प्लस t माइनस 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वापस से आएगा 3t इज इक्वल टू 170 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी t की वैल्यू वही आ जाती है 56.67 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई, कितने लोगों को समझ गया? दोनों तरीके कितने लोगों को समझ में आ गए? हाथ उठा दो, डाउट है तो पूछ लो। So they're the same now actually. क्या क्या? The two ways they're the same now, I think. हाँ, दोनों आंसर सेम है। मेथड 1 से करो या फिर मेथड 2 से करो, सेम आंसर आएगा। और पिछले पेज पे यही दो मेथड सिखाए थे मैंने। ठीक सर है, यहाँ पे कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं होता है ना that we have to keep all the temperature units in like Kelvin or something? देखो यहाँ पर हम डेल्टा टी से डील कर रहे हैं। When we are dealing with delta t, सर आपने SW का क्या किया? काट दिया मैंने, दोनों कैंसिल हो तरफ से। जाए, सेम ही है। हाँ, देखो जब हम डेल्टा टी से डील कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता डिग्री सेल्सियस में बात करो या फिर केल्विन में बात करो, है ना? Yes sir. और कोई सवाल Sir. किसी का? Even if I took it in Kelvin only, I got the same answer only if we subtract 273. सेम आंसर आएगा, केल्विन में करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। यस Sir, I got the answer as 56.66. वही एक्चुअली 56.6666 फिर वो चलते जाएगा। वो Yes, sir. बात का जो 6666 है उसको 7 बोल दिया राउंड ऑफ करके। Okay, sir. हाँ ठीक है, सर आगे बढ़ जाऊं, अगला सवाल। क्या वापस समझाओगे? सॉरी, मेथड 2। ये बताओ, सिस्टम को बाहर से जो हीट मिली है वो ए और बी में बट जाएगी, हाँ कि ना? हाँ सर, सर बाहर से नहीं मिला है ना? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, बट मान लो बाहर से हीट मिलती तो वो ए और बी में बट जाती। हाँ सर। तो जो पहली लाइन है कि भाई क्यू सिस्टम इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, ये चीज समझ में आ रही है? हाँ। बट बाहर से कितनी हीट मिली है? 0। तो इक्वल टू 0 कर दिया, है ना? हाँ। अब ए को जो हीट मिली है कैन आई से दैट इज इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी। यस। बी को जो हीट मिली है वो भी एमएस डेल्टा टी, हाँ कि ना? यस। तो सबका मास, सबका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सबका डेल्टा टी मैंने अच्छे से लिखा। डेल्टा टी में इंश्योर किया कि मैं फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर लिख रहा हूँ, ओके सर। फिर टोटल 0 कर दिया। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, इसको लिख लेना बाद में, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा कवर कर पाऊं यार, और जब ऑफलाइन चालू हो जाए ना तब तुम लोगों को दिक्कत ना हो कि तुम लोग बाकी किसी से पीछे हो। इनफैक्ट आगे रहोगे तो और बेटर है। Sir, how many hours will be a class, sir? For one subject? ऑफलाइन में Yes, sir. देखो, ऑफलाइन का यूजुअल शेड्यूल ये रहता है कि 6 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है? तो या तो 3-3 घंटे की 2 क्लास हो जाएंगे या फिर 2-2 घंटे की 3 क्लास हो जाएंगी। तो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है यार। फॉर एग्जाम्पल तुम अंधेरी में हो तो 2-2 घंटे की 3 क्लास होंगी। तुम अगर दादर में हो तो 3-3 घंटे की 2 क्लास होंगी।
अब So, but even in there Pune, will be a break between each class, right? 10 there minutes. is always a break between each class. ठीक है? Okay. इन दोनों क्लास के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होगा, इन दोनों क्लास के बीच में आधे घंटे का ब्रेक होगा, वैसे रहता है। और सर एक Okay, sir. ब्रांच का स्टूडेंट दूसरे ब्रांच में नहीं जा सकता ना? आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट यार, मतलब कभी कभार मुझे नहीं तो चलता लगता है, नहीं कभी कभार चलता है, बट डेली नहीं जा सकता। रेगुलर लेक्चर में पर नहीं ना। बट आई थिंक यू कैन शिफ्ट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, उसमें नहीं कोई से दिक्कत कभी नहीं। कभी जा सकते हैं, रोज नहीं। हाँ कभी कभी जा सकते हैं, रोज नहीं जा सकते, बट आई थिंक बात करोगे तो शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारे अपने ही सेंटर्स हैं। चलो एनीवेज, ये वाला सवाल ट्राई करो अभी। अच्छा, दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2। हुआ सबसे? Yes. Sir, one second, one second.
कर दूं सॉल्व? Yes, sir. यस सर। चैट बॉक्स में आंसर भेजा है क्या तुम लोगों ने? Yes, sir. 12.72, 17.2, 12.7. ओके, चित्राक्ष केल्विन में नहीं होगा। देखो सारे यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, तो तुम्हारा डेल्टा टी वगैरह भी हर जगह पर डिग्री सेल्सियस में होगा, तो आंसर डिग्री सेल्सियस में आना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि डेल्टा टी से डील कर रहे हैं, इट इज फाइन टू कंसिडर डिग्री सेल्सियस, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डेल्टा टी। टीवी इक्वल्स टू एनआरटी में टी को केल्विन में डालना होता है, वहां पर डिग्री सेल्सियस में मत डालना। कहीं पर भी डेल्टा टी अपेयर होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास 3 बराबर मास है, 3 लिक्विड्स की, ए बी और सी की। हर एक का इनिशियल टेम्परेचर दिया है, फिर बोलता है कि भाई ए बी को मिक्स करते हैं तो 13 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर बनता है, बी एंड सी को मिक्स करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस का मिक्सचर बनता है। तो बोलता है ए और सी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले ए और बी को मिक्स करते हैं। ए और बी को मिक्स करो, ये रहा ए, ये रहा बी। इसका टेम्परेचर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस है। दोनों की मास बराबर है, इसकी मास भी m है, इसकी मास भी m है। दोनों का मिक्सचर कितने पे आके रुकता है? 13 डिग्री सेल्सियस पे आके रुकता है। सेम तरह से बी और सी का क्या बोला हुआ है कि भाई ये रहा बी प्लस सी, ये रहा सी। हाँ, बी का टेम्परेचर 15 है, सी का 20 है, दोनों की मास बराबर है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये कहां पे आके रुकता है? ये आके रुकता है 16 डिग्री सेल्सियस पे। अब इनके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होंगी डेफिनेटली, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S1, इसकी S2, S2, S3। जब यहाँ पर रिलेशनशिप्स निकालने की कोशिश करते हैं S1, S2, S3 के बीच में, सर तो वी यहाँ पर क्या मेक आएगा? टू इक्वेशन, क्या क्या? सर वी हैव टू मेक टू इक्वेशंस। हाँ, 2 इक्वेशंस आएंगी, बट देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उससे बस कुछ रिलेशंस निकाल लें। S1 वो और रिलेशन, S3 का। सर SC/SC निकालना। हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पर मैं फाइनली अपने को क्या चाहिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। फाइनली अपने को क्या चाहिए? फाइनली वी वांट टू ऐड ए एंड सी। अपने को फाइनली ए और सी को मिक्स करना है और देखना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा। ए का जो शुरू का टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस, सी का जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या इक्वेशन बनेगी कि भाई ये टेम्परेचर लूज करता है, ये टेम्परेचर गेन करता है, तो m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए इंटू उसका टेम्परेचर का राइज फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू m इंटू S3 इंटू टेम्परेचर का लॉस 20 डिग्री सेल्सियस माइनस टी। ये कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं? मेथड 2 की मेथड 1? कौन सा मेथड इस्तेमाल? Why? मेथड 1। मेथड 1 इस्तेमाल किया मैंने कि भाई एक ने हीट लूज करी, दैट इज इक्वल्स टू द हीट गेन्ड बाय द अदर वन। दोनों तरफ जबरदस्ती पॉजिटिव बनाया है मैंने। इज दिस डेल्टा टी की डेल्टा टी की जगह माइनस डेल्टा टी है शायद, क्या लगता है? ये माइनस डेल्टा टी होगा। ये माइनस डेल्टा टी है, जानबूझ के माइनस डेल्टा टी लिया बिकॉज इसके लिए डेल्टा टी नेगेटिव है बेचारे के लिए। तो देखो क्या मैं यहां से ये निकाल सकता हूं कि देखो S1 बाई S3 इंटू T माइनस 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस माइनस टी। अगर यहाँ पर S1 बाई S3 पता होता ना तो T की वैल्यू आ जाती। तो किसी भी तरह से
S1/S3 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां से शायद आ जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इधर पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ा, इसका टेम्परेचर घटा, 3 डिग्री से बढ़ा, इसका 2 डिग्री से गिरा, तो MS1 इंटू 3 डिग्री सेल्सियस, ये डेल्टा टी है, इज इक्वल्स टू MS2 इंटू 2 डिग्री सेल्सियस। सर 2 होगा कि इसका- माइनस? नहीं सी, जब हम ये बात कर रहे हैं हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन, पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव लेंगे, बताओ? पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, तुम्हारा काम है इसको पॉजिटिव बनाना, है ना? बट जब मैं क्यू सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें टोटल 0 होना चाहिए, दो चीजों का एडिशन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव अपने आप आएगा, तो मैं सीधा MS डेल्टा टी लिखना है। वो इक्वेशन का काम है कि भाई एक डेल्टा टी नेगेटिव आ जाए, एक डेल्टा टी पॉजिटिव आ जाए, अपने आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्म आ जाए, वो अपने आप फिजिक्स देख लेगी, वो अपने आप मैथ्स देख लेगी, जो कुछ भी बोलना था। तो यहां से क्या आता है मेरे पास, S1/S2 की वैल्यू आ जाती है, या फिर चलो ठीक है इसको ऐसे लिख दो, 3S1 इज इक्वल टू 2S2 आ गया मेरे पास। यहां से ये वाला रिलेशनशिप आ गया, इसको वन इक्वेशन बोल दो। यहां पर सेम तरह से तुम क्या बोलोगे, जिसने टेम्परेचर गेन किया उसका 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा, जिसने लूज किया उसका 4 डिग्री से बढ़ा, 4 डिग्री से गिरा, तो MS2 इंटू 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू MS3 into MS3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तक मैं हर जगह पे, मेथड 1 की the मेथड 2? first method. फर्स्ट मेथड, तो यहाँ पर आएगा S2 इज इक्वल टू 4S3, तो 4S3 इज इक्वल टू S2 आ जाता है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3S1 डिवाइडेड बाय 4S3 इज इक्वल टू 2S2 बाई S2, S2 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो S1/S3 की वैल्यू 8/3 आ रही है। सही है? Yes, sir. यस सर। अब ये जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 4, इसमें सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 3 को, है ना? वहां से तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। क्या बोलते हो, सही है? सर सेकंड मेथड दिखाओ ना सर। नहीं, तुम कह रहे हो सेकंड मेथड से करके दिखाओ इसको? यस सर। सर Sure. मुझे देखो। ऐसा एक और डाउट था कि सर मैंने सेकंड मेथड से किया, मैंने लाइक ऐड किया तीनों इक्वेशंस को, और फिर उसके बाद बी वाले का कट हो गया, तो फिर उससे मुझे वो सेम रिलेशन आया जो आपको यहाँ फोर्थ इक्वेशन में आया, तो वैसे भी चलेगा ना? हाँ चलेगा, देखो। और सर मेरे को एक चीज पूछना था। हाँ सर हम लोग वो इक्वेशन वाला लेते ना QA प्लस QB, तो सर उसमें QA माइनस QC आ रहा है सर। क्या? सर रुको मतलब एक मेरे मिनट, जस्ट एक मिनट रुको। यहाँ पर 8/3 इंटू T-10 इक्वल्स 20 - T, तो यहाँ पर क्या होगा, 8T - 80 इज इक्वल्स टू 60 - 3T, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 11T इज इक्वल्स टू 140, तो T इज इक्वल्स टू 140/11 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ रहा था तुम लोगों का 12.72. हाँ 12.72 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आना चाहिए फाइनल। ठीक है, दिस इज द आंसर। जस्ट एक मिनट। अब मैं मेथड 1 के बारे में बात करता हूँ, अगर लेट्स से तुम लोगों को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो। सॉरी, मेथड 2, माय बैड, ये मेथड 1 तो लगा ही दिया मैंने, मेथड 2 के बारे में बात करता हूँ। तो देखो मेथड 2 क्या बोलता है, पहले वाले के लिए MS डेल्टा टी प्लस दूसरे वाले के लिए MS डेल्टा टी का टोटल 0 होना चाहिए। तो पहले वाले के लिए MS डेल्टा टी लिखो, MS इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, प्लस MS डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0। वापस से यही इक्वेशन आ गई। यहां पर क्या लिखोगे,
इसके लिए ms डेल्टा टी प्लस इसके लिए ms डेल्टा टी, टोटल 0। ms फाइनल माइनस इनिशियल, ms फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू 0। वापस से यही इक्वेशन आ जाएगी। नहीं, ओके सर। फिर इन दोनों से S2 by S3 की वैल्यू निकाल, सॉरी S1 by S3 की वैल्यू निकाल लोगे। इन दोनों से S1 by S3 की वैल्यू निकाल लोगे। फिर यहाँ पर भी तुम्हें सेम चीज करनी पड़ेगी यार, कुछ नहीं, बस ये वाली टर्म इस साइड आ जाती है और कुछ भी नहीं। सर एक्चुअली आई डिड मिस्टेक, आई डिड QA plus QB is equal to 13 I did। क्यों, क्या इक्वल्स टू 0 नहीं किया तुमने? हाँ 0 नहीं किया सर, हाँ समझ गया। नहीं, जो मैंने टोटल उसको हीट हमारे 13 सिस्टम कर को, दिया। जो टोटल हीट हमारे सिस्टम को मिली दैट इज 0, है ना? हाँ सर। जो हाँ, कितने लोगों को ये वाला पूरा सवाल समझ में आ गया? हाथ उठा के बता दो। किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है फिर, तो यार देखो अब इसके आगे क्या है मैं बताता हूँ। एक यहाँ पर सवाल है तुम लोगों के लिए, इट्स अ होमवर्क फॉर यू गाइस, इसको कर लेना सबसे पहले तो। और इसके अलावा सब बुकलेट से कुछ है क्या? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, इसके अलावा बुकलेट से भी कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? अच्छा यार, मैंने थर्मल एक्सपेंशन के अभी तक नहीं भेजा नहीं कि भेजे थे? पर आपने डीसी पांडे से एक डीसी इंट्रोडक्टरी पांडे से लेक्चर 1 में दिए होंगे, है ना? डीसी पांडे से लेक्चर 1 में दिए होंगे, उसके बाद मॉड्यूल वगैरह से नहीं दिए। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, जस्ट अभी 12 बजे के बाद मार्क करके भेज देता हूँ तुम लोगों को। यार रिमाइंडर दे देना अगर ना भेजूं तो, ठीक है? लास्ट टाइम आई थिंक मैंने बोला था बट फिर भूल गया। अगर तुम में से कोई रिमाइंडर दे देगा तो आई विल डू इट, ठीक है? होमवर्क चाहिए तो बता देना, नहीं चाहिए तो फिर रिमाइंडर मत देना। एनीवेज निकलो फिर। थैंक यू सर, बाय। चलो, थैंक यू सर, बाय सर। Thank ओके you. यार, चलो बाय बाय।